गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो जो थी इनका इंट्रोडक्शन थी वो मैं समझा चुका हूँ अच्छे से आप लोगों को, और उम्मीद है समझ में अच्छे से आप भी गई होगी। से बच्चों, तो आज हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे बेटे। हमारी एक्सरसाइज है कौन सी बेटे? एक्सरसाइज हमारी 1.1। कुछ थोड़ी सी नॉलेज अलग से ले लेते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम। 2 और 3 के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है? चलो क्वेश्चन में समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो ये समझाओ। तो समझ लेते हैं बच्चों। 2 के लिए समझ लीजिए पहले। 2 के लिए क्या होगा बेटे? अगर लास्ट डिजिट में क्या बच्चों? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो बेटे हमेशा 2 से डिवाइड होगी। अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट क्या हो बेटे? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो हमेशा किससे भागोगी? 2 से भागोगी। 3 से चेक कर लेते हैं बेटे। 3 से क्या हो बेटे? सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब बेटे सभी संख्याओं को जोड़ दो। कैसे बच्चों? मैं लिखा 575 से बेटे 200 चलो ये लिख लेते हैं 28 से बच्चों। अब हम चेक करेंगे 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो बेटे क्या करना है? सारी डिजिट को जोड़ दीजिए। अपनी सारी डिजिट को जोड़ो। 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 8 कितना हो गया? 27। और 27 3 के टेबल में आता है बच्चों। 3 से डिविजिबल होता है 27। तो बेटे ये संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। समझ गए 3 कंसेप्ट बेटे? 3 में क्या करना? सारी डिजिट जोड़ देना। 2 में कैसे चेक करेंगे? 0 2 4 6 8। अगर लास्ट में ये आ गया तो समझ जाना 2 से भागोगी पूरी बच्चों। अब करते हैं बेटे 5 से चेक। 5 में क्या होगा बेटे? लास्ट डिजिट क्या होगी बेटे? लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए बेटे? ये तो 0 हो या फिर 5 हो बच्चों। सही है। 7 का कंसेप्ट हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। 8 हम समझ गए भाई, जिसमें 2 आ रहा हो तो उसमें 8 भी आ जाएगा अपने आप। पहली बात तो हमें प्राइम नंबर यूज करने हैं बेटे, तो इसलिए प्राइम की बात करेंगे और बात हम नहीं करेंगे। आप लोग जानते हो 7 भी प्राइम नंबर है, पर बेटे 7 को चेक कर लेंगे, एक तो क्वेश्चन फंसेगा। तो अब चेक कर लेते हैं बेटे 11 को। 11 कैसे चेक करेंगे बच्चों? आपको एक डिजिट छोड़ रही है, मतलब ए बी सी लिखाओ और ए बी सी लिखा, मतलब ए बी सी डी ई एफ लिखाओ बच्चों। तो अब आपको ये चेक कैसे करनी है कि ये कौन सी भाग होंगी या नहीं होंगी बेटे 11 से? तो आप एक संख्या छोड़ो, यानी कि ए प्लस सी प्लस डी जोड़ दो, बीच में लगाओ माइनस बेटे। ए सी ई बच्चों, ए सी ई। एक संख्या छोड़ के एक डिवाइड जोड़नी है बच्चों, फिर एक संख्या छोड़ के एक, यानी कि बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। बेटे इन दोनों को अगर घटाओगे आप, ये तो 0 बनना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए तो बेटे इस संख्या क्या होगी? 11 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। समझ गए बच्चों क्या था? एक संख्या छोड़ के एक जोड़ दीजिए, एक संख्या छोड़ के एक। आप जगह ऐसा लिखाओ 535, 575, 282। चलो घटा के देखते हैं बेटे बनता है नहीं बनता। 5 5 10, 10 8 18, कितना है बेटे? 18। 7 और 2 9, 9 और 2 कितना है बेटे? 11। 11 घटाओ कितना है बेटे? इसमें आएगा 7। तो बेटे ये 11 से भाग नहीं होगी संख्या। समझ गए बच्चों? ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं बेटे, यहाँ पर कितना हो जाए बेटे? अगर यहाँ 22 बन जाए हमारे, यहाँ पे आप 6 लिख दो। चलो 6 लिख लें, 6 नहीं यहाँ लिख लो। यहाँ कितना बच्चों? यहाँ तो रहना। चलो 7 और 2 9, 9 और 6 कितना हो जाए? 13। गलत हो गया बच्चों, यहाँ से 8 उठा ले क्या? 8 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ करो बेटे 1 कर लो। देखो 8 5 13, 13 8 कितना हो गया? 21 हो गया बच्चों। माइनस 7 और 2 9, 9 रे कितना हो गया बेटे? 10। घटा दो कितना आया? 11। तो ध्यान रखना बेटे, अगर इनका सब्ट्रैक्ट करने पर ये तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए, तो हमेशा किससे भागोगी? 11 से भागोगी। हमेशा किससे भागोगी बेटे? 11 से डिवाइड हो जाएगी बेटे संख्या वो वाली। समझ गए? अब चेक करते हैं 13 से बच्चों। 13 से क्या होंगे आपके लिए? ए बी सी डी ई एफ। आपको कहना 3 संख्या ये, 3 संख्या ये, यानी कि ए बी सी में से डी ई एफ घटा दो। अगर यहाँ पर बेटे कोई भी 13 का मल्टीपल बन जाए तो क्या होगा बेटे? 13 से संख्या वो भाग हो जाएगी। समझ गए? 2 से ये आना चाहिए, 3 से सब सारे डिजिट जोड़ दो बेटे, और 5 से बच्चों लास्ट में 0 या फिर 5 हो। 11 से बच्चों एक छोड़ के एक संख्या जोड़ दीजिए, दोनों घटा दीजिए। अरे तो 0 बनना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। 13 के लिए क्या है बेटे? 3 संख्या लीजिए, उन्हें जोड़िए, और मतलब 3 संख्या ऐसी रहनी चाहिए जो लिखा है, मतलब ऐसे लिखो ना 157 और 326। अब ऐसे लिख दो 157
326 घटा लेना बच्चों, घटने के बाद क्या बनेगा 13 का मल्टीपल बनता है तो 30 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगी। समझिए कंसेप्ट, छोटी सी बेसिक नॉलेज देनी थी बच्चों। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। कौन सी बेटे 1.1 पर। इसके बेटे 1.1 में पहले क्वेश्चन बेटे 5 पार्ट दिए हैं सर में भी। सही बच्चों, 5 पार्ट में अच्छे समझाऊंगा और कोशिश करना बेटे आप अच्छे समझ सको। सही बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, बुक निकाल लेते हैं बेटे, उठ जाओ बस। बुक निकल चुकी है, मैंने बुक डाउनलोड करके फ़ोन में पूरी। क्या है बेटे पहला क्वेश्चन है बेटे, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं बेटे। जो वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं 140 करने हैं बेटे। सेम एक्सेल हटा रहा हूँ बेटे यहाँ से अब, क्योंकि आप समझ तो गए क्या चल रहा है हमारा। अब मैं से हटा रहा हूँ क्योंकि समझ तो गए ना बेटे चैप्टर कौन चल रहा है, क्या नाम है चैप्टर का, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या बेटे, सेकंड पार्ट है 156। थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ बेटे यहाँ पर, थर्ड पार्ट क्या बच्चों, थर्ड पार्ट है आपके पास 3825 बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या बेटे, फोर्थ पार्ट है आपके पास 5005 से बच्चों। और सिक्स पार्ट क्या बेटे, फिफ्थ पार्ट क्या बेटे, फिफ्थ पार्ट है बेटे 7429 से बच्चों। ये 5 पार्ट है, हम एक एक समझेंगे अच्छे तरीके से। पहले उठा रहा हूँ 140 को। 140 को कैसे करेंगे आप, सोल्यूशन समझिए, लिखिए बेटे 140। अब आपको मैंने समझाया था अगर लास्ट में 0 आएगी तो किससे भाग होगा, 2 से भाग होगा। 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 3 जा बेटे 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, लास्ट में 5 आ रहा है बेटे, 7 1 जा 7। तो अब 140 के प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे आप इसको ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसे ऐसे लिख लेंगे बच्चों, ऐसे लिख लेंगे। 2 कितनी बार बेटे, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ये आ गया बेटे हमारा आंसर। समझ गए, फर्स्ट पार्ट फैक्टर कर लेंगे, होने चाहिए प्राइम। कभी बड़े कभी 10 से काट दो, 10 से नहीं काटना, वो बेटे कंपोसाइट नंबर हो जाएगा। हमें काटना है प्राइम फैक्टर से, ओनली क्या बेटे प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ अभाज्य संख्या होती क्या है बेटे। अब समझिए 156 को, अब 156 को समझ लेते हैं बच्चों। 156 क्या है, लिखिए 156, लास्ट में क्या आ रहा है बेटे 6 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा बेटे 13। करिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 बच्चों। इसे मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिख के दिखाना है बच्चों, ठीक है। अब समझिए अच्छे से आप, 2 कितनी टाइम्स है बेटे, 2 टाइम्स, तो 2 की बार 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 इंटू 13 बेटे, ये आगे इसके प्राइम फैक्टर। समझ गए दोनों चीज़ें, 2 पार्ट समझ गए अच्छे से। थर्ड पार्ट समझते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या लिखा है बेटे, थर्ड पार्ट पे लिखा है 3825। पहले फैक्टर कर लेते हैं फिर क्वेश्चन समझेंगे। फैक्टर करिए 3825 के, लास्ट में क्या है बेटे 5, तो 5 से डिविजिबल होगा पक्का। अब चाहो तो 3 का कंसेप्ट भी लगा सकते हो, अगर आप चाहते हैं ना बेटे 3 का कंसेप्ट लगा लो। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, मतलब 3 से कट जाएगा, काटते 3 से ही। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 कैरी मतलब 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 2 चेक कर लो। अब नहीं हो, अब हो जाएगा बेटे, हो जाएगा बेटे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 बेटे। अब हो जाएगा बेटे, अब नहीं होगा। चलिए देखो 5 और 2 7, 7 4 कितना होगा 11, नहीं होगा बालक। अब होगा बेटे 5 से, 5 8 40, कितना बचे 5 5 25, फिर 5 से 5 से कम, वो 5 कम बेटे कितनी बार 5 से कम 5, 5 7 35, 17 एकम 17, 17 1 जा 17। तो बेटे इसके जो फैक्टर आएंगे 3825 के, क्या फैक्टर आएंगे बेटे, ये फैक्टर आएंगे आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 बेटे। समझ गए बच्चों। अब 3 कितने टाइम्स है बेटे 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 का स्क्वायर इंटू में कितना बेटे 17। 3 पार्ट समझ में आ गए बच्चों अच्छे से। अब मैं तीनों पार्ट हटा रहा हूँ, वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो वापस दोबारा देख लेना करके, एक बार बैक करके समझ में आ जाएगा अच्छे से। इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप तोड़ ना पाए, आप तो वैसे ही मान जाइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों, तो मेहनत जारी रखिए अपनी। सही है, जैसे किंग कोहली ने आपको जिता ही दिया IPL 18 साल बाद भी, तो इस तरह आप भी हार ना माने। समझे क्वेश्चन 505 को फैक्टर करते हैं बच्चों, करिए 5 से, 5 1 जा 5005। अब आपको देखिए लास्ट में क्या है बेटे, सॉरी 5 1 जा 5 आएगा बेटे। मैंने कंसेप्ट बताया था 11 वाला, एक डिजिट छोड़ के एक, इसको जोड़िए कितना आएगा 1 आएगा, इसको जोड़िए कितना आएगा 1 आएगा, दोनों घटा दो कितना आएगा 0, तो पक्का 11 से भाग हो जाएगी। समझाया था बेटे, अगर इनका सबट्रैक्शन 0 आ जाए बेटे, माइनस मतलब घटाने पे 0 आ जाए, तो वो संख्या किससे भाग होगी 11 से भाग होगी बच्चों। करो 11 से भाग, 11 9 जा 99, 1 कैरी, 11 1 जा 11,
आप काट दो बेटे 7 से, 13 7 वन 7, 7 3 21, 13 वन से बेटे 13, तो 3505 के फैक्टर क्या है बच्चों, 5050 क्या फैक्टर है बच्चों, फैक्टर आगे बेटे 5 इंटू 11 इंटू बेटे कितना, सॉरी पहले 7 लिख लो, फिर 11 लिख लो, फिर कितना बेटे 13, ये फैक्टर आगे बच्चों। आपके फोर्थ पार्ट भी हमारा निपट गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या बच्चे हमारे पास, कितना है 747429। बच्चों चेक करते हैं किससे भाग होगा बेटे, 2 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा। अब चेक करते हैं, एक संख्या छोड़ गए, 7 और 2 9, 9 और 4 13, इससे भाग नहीं होगा बेटे, यानी 11 से भी भाग नहीं हो रहा। अब बचा 13, 13 से भाग नहीं होगा बेटे, ये चाहे चेक करना चाहो चेक कर लो। 7429 बेटे भाग करें एक बार 13 से, 13 पंचे 65 होते हैं बेटे, यानी कि 3 5 से 65 होते हैं बेटे। कितना बच गया 9 2 3 7 सा 91 बेटे 1 9, डिवाइड नहीं होगा बेटे 13 से। अब 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है बेटे, 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा बेटे वो आएगा आपका 17, 17 4 जा 68, 68 बेटे कितना हो गया 68, कितना बचा 6, 7 3 जा 51, 7 3 जा 51, कितना बेटे 11, 7 कितना बेटे 7 7 जा 17 7 जा 119, कितना बेटे अब काट दीजिए 19, 19 दो नहीं 38 बच्चों, कितना बच गया 5 19 3 57, आप काट दो ये 23 से, 23 से कम 23, तो बेटे 7 आप डाल लेना, रफ कर दो बच्चों, चलो सर रफ कर देते हैं फिर लिखता हूँ। अगर आप लिखेंगे बेटे तो 7429 के फैक्टर क्या है, 7429 के फैक्टर क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर 17 19 23, यह है बेटे हमारे पांचों पार्ट हमारे समाप्त हो गए। उम्मीद है आपको समझ में होगा अच्छे से। चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, पर उससे पहले आपको मैं समझा दूं क्या फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा और कौन सा फॉर्मूला उसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, अब मैं बुक मैंने स्टार्टिंग कर दी बेटे 10th की, फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान से देख लेना, अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड में से। बच्चों एक फॉर्मूला लिख लीजिए बेटे, एक सूत्र होता है बेटे, पहले लिख लो LCM लिख लीजिए आप लोग, LCM एक होता है HCF, इसे बोलते हैं लोवेस्ट कह दिए लोअर कौन फैक्टर, लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं बेटे, कॉमन फैक्टर शॉर्ट में बोलते हैं लेस है, क्या बोलते हैं बेटे लेस है, क्या बोलते हैं लेस है, यानी कि लेस होता है बेटे लघुत्तम समापवर्तक, क्या लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, यानी कि बेटे एलसीएम लेना जानते हो सब, एलसीएम को बोलते हैं बेटे सिंपल सिंपल। एलसीएम का मतलब क्या, हायर कॉमन फैक्टर, HIGHER हायर कॉमन फैक्टर बेटे, इससे बोलते हैं उच्चतम, यानी कि मैस है, इससे बोलते हैं मैस है, यानी कि महत्तम, चलो यहाँ पे लिख लें महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, सही है भाई, क्या बोलेंगे महत्तम समापवर्तक बेटे, दोनों चीज समझ गए। अब इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला आप लोग याद रखें, आप लोग क्या फॉर्मूला है बेटे, फॉर्मूला समझेंगे बच्चों, सूत्र बच्चे, अब इनके बारे में मैं तब समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आपको फॉर्मूला समझाऊं, ढंग से समझ लेना बच्चों। फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू में क्या बेटे HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू में बेटे सेकंड नंबर, क्या बच्चों सेकंड नंबर, से बेटे। अब फॉर्मूला समझते हैं, ले से गुणा में क्या मैं से, ले से गुणा में क्या बच्चों मैं, ये ले से बच्चों, ले से गुणा में क्या बेटे मैं से, बराबर बच्चों पहली संख्या गुणा में क्या दूसरी संख्या, क्या बच्चों दूसरी संख्या, समझ में आ गया इतना। ये आपको फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बच्चों, ये काम आएगा हमारे क्वेश्चंस करने में, तो इसे आप नोट कर लें अच्छे से, उसे लर्न भी कर लें बच्चे ठीक से। एलसीएम HCF, एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, ऐसे में समझा दूंगा बेटे, ऐसे को मतलब होता है सबसे बड़ी चीज़ नहीं कॉमन। अब चलो थोड़ा बहुत समझाओ थोड़ा सा, इससे मैं हटा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लेना बेटे, फॉर्मूला क्या है एलसीएम गुणा एच से बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि ले से गुणा मैं से बराबर बेटे पहली संख्या गुणा में क्या दूसरी संख्या। अब मैं समझा दूँ ले से मैं से होते क्या एक बार, ठीक है, फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ बेटे, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सेम बच्चों आप जैसे से लिखा 12 और 15 लिख दिया आप लोगों ने, तो आपको इसमें ले से और मैं से दोनों बताने, समझना ध्यान से। ले से करो 2 दूनी 4, 4 से कितना होता है बेटे 12, फैक्टर कर लेंगे आप लोग, आता है, और 3 5 से होता है बेटे 15। आपको पहले फैक्टर करने हैं फिर यहाँ पे लिखने हैं, समझ गए। अब लिखते हैं पहले HCF, इंग्लिश में HCF लिख दो कोई दिक्कत नहीं बेटे, हिंदी में चाहे मैं से लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं।
अब ध्यान से देखो बेटे, दोनों में तुम्हें क्या चीज़ सेम दिख रही है? जो सेम दिख रही है पहले उसे काट दीजिए आप। काट दिया? पेपर में नहीं काटना, समझाने के लिए काट रहा हूँ बेटे मैं, आपको नहीं काटना है ऐसे। कितना आ जाए बच्चों? ये आ गया 3, तो HCF तो आ गया हमारा 3, ये बात हो गई हमारी यहीं खत्म। अब आ जाओ LCM पे बेटे। LCM इसे बोलते हैं लैस है बच्चों। लैसे कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। जो चीज़ कट गई पहले वो लिख दो, लिख दिया आपने। अब जो बचा वो सब लिख दो। कितने? 2 × 2 मल्टीप्लाई में बच्चों, 2 × 2 इंटू में कितना बेटे? 5 मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 6 12 5 = 60 बेटे। ऐसे में बताया LCM बच्चों 60। उम्मीद है आप LCM और HCF समझ गए होंगे अच्छे से। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपकी बुक का, बाकी हम कल करेंगे। से बेटे लिखा है 26, सिंपल समझाऊंगा, पूरा नहीं समझाऊंगा, बस ओनली LCM HCF। लिखा है 26 और 91। से बेटे आपको पता हो 26 किसके टेबल में आता है? 26 किसके टेबल में आता है बेटे? 2 के में आता है, और बेटे 13 के में आता है। 13 × 2 = 26, और 91 बेटे 7 13 = 91। से बेटे समझ गए बच्चों? अब इसमें HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे आप लोग? इसे बोलते हैं बेटे मैस है। दोनों में देखो क्या चीज़ सेम दिख रही है, उसे काट दो पहले। कट गया बेटे, लिख दीजिए, ये आ गया आपका मैस आ गया। अब निकालें LCM बेटे। LCM यानी कि लेस है, इसे बोलते हैं बेटे लेस है। LCM इसे बोलते हैं बेटे लेस है। क्या बोलते हैं? लेस है बच्चों। जो कट गया पहले उसे लिख लो, जो बचा फिर उसे भी लिख दो। बस कितना बचा? 2 बचा और 7 बचा, ये मल्टीप्लाई लिखो। देखो 13 × 14। अब तो कितना बेटे? 13 की 14 में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको। इसे 10 मान लो, 14 दाम कितना हुआ? 140। 3 घटाया था ना, 3 से मल्टीप्लाई, 14 × 42, 140 और 142 कितना? 140 और 42 182। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, मुझे उम्मीद है। ठीक है बेटे, अपना फीडबैक यार दिया करो। आप लोग रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी बताते नहीं, कैसी वीडियो कैसी नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अब बताओ करो तो करो कैसे? हैं बच्चों, आप पीछे इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करिए ना बच्चे। ठीक है, वीडियो को रिस्पॉन्स करिए, आगे शेयर करिए। जितना आप शेयर करिए उतनी मेरी हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है बेटे, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रोकते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गया अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।